हेलो स्टूडेंट, आप अभी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, जैसे हमारे एक जो आपके सब्सक्राइबर उनका एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के बारे में भी बताइएगा क्या पेपर में, उसके लिए कोई बुक बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो आपका जो है वो डीएलएड एग्जाम में उत्तराखंड आएगी नहीं आएगी, आती है तो कितने नंबर की आती है, किस लेवल की आपकी आती है, तो उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा कि उत्तराखंड जीके किस लेवल की पढ़नी चाहिए उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको जो है जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे जो कि आपका मई 2023 में आपका हुआ था, वहां पर आपके जो हैं 5 प्रश्न आपके आए थे। 2022 में जो आपका हुआ था उसमें 7 प्रश्न आए थे। 2020 में कोई भी नहीं आया था। 2016 की बात करें तो 2 प्रश्न आए थे और 2014 की अगर हम बात करें तो आपका जो है वो 9 प्रश्न जो है वो 9 प्रश्न आप लोगों के बन के आए थे। तो इन पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं 2023 2022 वाले जो हैं कि वो किस तरीके के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आए थे, तब आपको लेवल पता रहेगा। फिर मैं आपको जो है वो बुक के बारे में जो है बुक के बारे में बताऊंगा। अगर हम 2023 की यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो जो उत्तराखंड से आपका पूछा गया था, झिरौली, बागेश्वर, चंडाक, पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर आपका जो है मैग्नेसाइट से। ये खनिज से कहें, ठीक है, या इसको भूगोल से आप ले सकते हैं। तो वहां पे आपका ये प्रश्न जो है ये प्रश्न आपका बन के आया है। उसके बाद अब दूसरे प्रश्न की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आपका क्या है जो 2023 में आपका पूछा गया था, जो कि इतिहास से आपका है कि सन 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक आपका प्रश्न है। यह है आपका सुलेमान सिकोह। कौन है, आप सभी को पता होगा, शाहजहां के जो आपके बेटे थे उनमें सत्ता के लिए आपका संघर्ष था। दारा सिकोह बड़ा बेटा, औरंगजेब छोटा बेटा। दारा सिकोह का बेटा था सुलेमान सिकोह। तो जब दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में आपका जो है सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था तो उसका बेटा जो है वो आपका यहां पर आता है। पहले वो आपका कुमाऊं में आता है, कुमाऊं का राजा उसको केवल जो है वो अच्छी तरीके से आतिथ्य सत्कार करता है लेकिन अपने यहाँ पे रखता नहीं है। फिर गढ़वाल का राजा उसको अपने यहाँ पे जो है शरण देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3rd जो है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे 2023 के जो आपका है जागेश्वर मंदिर, हम सभी को पता है जागेश्वर मंदिर जो है वो किस काल में आपका है, वो कत्यूरी राजाओं के काल में आपका है। तो देखिए राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। यहां पर पाल नहीं है तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है वो आपका कौन सा है, वो आपका देहरादून है। ठीक है, तो जनसंख्या से भी आपका जो है एक प्रश्न जो है वो आपका बन के आया है। उसके बाद चले हमारा 2022 में, ठीक है, 2023 के हमारे प्रश्न जो है वो हो गए। 2022 में देखते हैं, देखिए क्या प्रश्न है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहां पर स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य, इनने चारों मठों की जो है स्थापना आपकी की थी, ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, और इन्होंने जो है अपना शरीर जो त्याग किया था वो कहां पे किया था, वो इनका शरीर त्याग जो है वो आपका केदारनाथ जो है, केदारनाथ इसका सही उत्तर है। सन भी आप यहाँ पे जो है उसको आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बार आपका पूछा जाता है, मौर्य वंश से रिलेटेड उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां पे प्राप्त हुई, तो उत्तराखंड में जो आपका कालसी जगह है, उत्तराखंड में जो आपका कौन सी जगह है, उत्तराखंड में कालसी जगह है, वहां पर जो है अशोक के शिलालेख जो है वो आपके मिले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन का लेवल अगर आप देख रहे होंगे बहुत ही आपका जो है इजी लेवल। हम यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी आपको उत्तराखंड के बारे में जानकारी है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये गढ़वाल रेजिमेंट के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में कहां पर, सवई नवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाले में जो है वो आपका है। ओके, फिर ऐसे ही अगला प्रश्न हम देखें, राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल जो है वो राजकीय खेल हमारा क्या है, राजकीय खेल जो है वो आपका फुटबॉल है 2011 में। ओके, चलिए फिर से अगले प्रश्न पे चलें। भैया किस भारतीय, करंट अफेयर का क्वेश्चन है,
ये जो है ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका आया, उस समय आपका जो ओलंपिक गेम आपके हुए थे। तो उसके बाद जो तीलू रौतेली पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? वंदना कटारिया को, जो हॉकी ओलंपिक टीम में आपका थी। ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद ये बहुत ही आपका इजी प्रश्न है, थोड़ा भी अगर आपको उत्तराखंड के बारे में पता होगा, एक रफ मैप मैं आपके लिए बना दूं। देखो ऐसे, ठीक है, इधर हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास नेपाल है, इधर हमारे पास क्या है? तिब्बत चाइना है, ये हमारे पास उत्तरकाशी है, ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है, ये चंपावत है, ये उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो कितने जिले हो गए साहब? 5 जिले हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा करते हैं। एक ऐसा जिला है पिथौरागढ़ जो दोनों जगह मिलता है। इस तरीके के जो सामान्य प्रश्न हैं वो आप लोगों से जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद पहले विधानसभा अध्यक्ष, क्वेश्चन में बहुत बार लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, और जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप लगा के आए प्रकाश पंत। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाता है कि निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन है, तो वो आपके यशपाल आर्य हैं। तो ये आपको जो है वो समझना होगा। उसके बाद फिर अगर हम चले 2019 में जो है कोई भी आपका क्वेश्चन जो है नहीं आया था। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि उत्तराखंड में जो है वो आपका क्या पढ़ना चाहिए डीएलएड एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो एक बुक है ये परीक्षावाणी बुक, उत्तराखंड की बहुत ही बेसिक बुक आपकी जो है, उत्तराखंड की एक बेसिक बुक आपकी कौन सी है? वो ये परीक्षावाणी बुक है। इस परीक्षावाणी बुक को आप जो है जरूर पढ़ें, डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देखेंगे, अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के बहुत इजी क्वेश्चंस लगेंगे। आपको जो है इतना डिटेल में, इतना रट्टा मार के, इतना समझ के आपको उत्तराखंड का नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड में जो आपके प्रश्न आएंगे वो सामान्य परिचय से रिलेटेड आएंगे, उसकी भौगोलिक संरचना से रिलेटेड आएंगे, कुछ जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे आएंगे, राज्य चिन्ह हमारे कौन से हैं, पशु पक्षी, ठीक है, वो आएंगे, हमारे नदी ग्लेशियर हैं। तो यहां पर आप अगर आपको ऊपर ही ऊपर आइडिया लेना है तो आप जो है इसके जो पहले के 5-6 चैप्टर हैं उनके एमसीक्यू ट्राई कीजिएगा। जितने ज्यादा आप इसके एमसीक्यू पढ़ेंगे, एमसीक्यू से आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले के अगर आप 3-4 आप जो ये हैं चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टरों के अगर आप एमसीक्यू देखेंगे लगभग 300-400 के आसपास जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, हिस्ट्री को डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है और क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जनरल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य इतिहास जिसको हम कहते हैं, डिटेल में आपसे चंद राजा, कत्यूरी राजा नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। हाँ, ऊपर ही ऊपर आप जो है उसको एक बार गो थ्रू कहते हैं ना, जैसे बुक को आपको गो थ्रू करना है तो उस तरीके से आप गो थ्रू उसको कर सकते हैं। पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर को भी आप ऊपर ही ऊपर जो है वो देख सकते हैं, जो चीजें आपको याद हो गई बहुत अच्छा है। फिर थोड़ा सा आप जो है जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू ट्राई करेंगे, आप इसके लिए क्या करें, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर डीएलएड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, उनके आप लाइव क्लासेस को या उनके जो वीडियोस है वहां पर आप एमसीक्यू को जरूर देखें, क्योंकि एमसीक्यू में जो आपका उत्तराखंड का जो आपका एमसीक्यू आएंगे वो आपके थोड़ा सा जो है वो कम लेवल के आएंगे। वैसे भी अगर आप डीएलएड में देखेंगे तो आपसे सामान्य जागरूकता कहा गया है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड जो प्रश्न है वो आप लोगों से जो है वो पूछे जाएंगे, इसको आप जो है एक बार देख सकते हैं। और अगर आप अभी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप वीएससी क्लासेस ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए जो है वो मॉक टेस्ट भी लेके आने वाले हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अभी आप पढ़ते रहें एमसीक्यू, अभी आपके पास समय बहुत कम है तो आप एमसीक्यू की जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।